चलिए और ज्यादा देर ना करते हुए हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज सामने लेके जाने से पहले प्रोडक्ट के बारे में 4 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। एक तो कौन से ब्रांड का आप प्रोडक्ट लेके सामने जा रहे हो, क्या प्रोडक्ट का नाम है। तीसरा, प्रोडक्ट की गुणवत्ता या उसका बेनिफिट क्या है, किस चीज का, मतलब ऐसा तो नहीं आप जाके दिया गया है कि भाई ये डायबिटीज का है, या फिर आप ये तो सारे आयुर्वेदा के आप मैंने बोल दिए क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन लिखा है और आपकी आयुर्वेदा की ट्रेनिंग हो चुकी है। न्यूट्रास्यूटिकल के कोई भी ऐसे प्रोडक्ट में उसका इंफॉर्मेशन छिपा नहीं है, क्योंकि ये खाने में मौजूदा पोषक तत्वों को ही दर्शाता है, कुछ ज्यादा नहीं करता। मैं उसको डिटेली बताऊंगी। सामने जो प्रोडक्ट लिखी गई है वो है न्यूट्रास्यूटिकल, और हिंदी भाषा में या किसी भी भारतीय भाषा में, हमें भारतीय छोड़ दो इंटरनेशनल भाषा में भी, किसी भी भाषा में चीजों को समझने का तरीका सेम है। संधि विच्छेद मतलब चीजों को ब्रेक करके समझना है। अगर न्यूट्रास्यूटिकल को मैं दो भागों में वितरण करूं, एक आता है न्यूट्रा, दूसरा आता है स्यूटिकल्स। मतलब न्यूट्रा आया है शब्द न्यूट्रिशन से और स्यूटिकल आया है फार्मास्यूटिकल से। मतलब न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, पोषक तत्व। फार्मास्यूटिकल मतलब फॉर्म में, मतलब आवश्यक पोषक तत्वों को फार्मास्यूटिकल के फॉर्म में डाल के आपके थाली में परोसने का तकनीकी नाम है न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, जो थाली में परोसने के बाद थाली में मौजूदा खान पान का समूह पोषक तत्वों की डेंसिटी या घनत्व को बढ़ाता है और शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। क्योंकि आजकल के बीमारी में कोई भी ऐसा इन्फेक्टिशियस बीमारी हमारी जान एक झटके में ले लेता है, वैसा नहीं। हम सारे के लिए वैज्ञानिक तौर पे या आधुनिक वैज्ञानिक तौर पे साइंटिस्ट बैठ के रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कोविड जैसे इतने बड़े महामारी हमारे पास आके चला गया, भारतवर्ष को हुआ, लेकिन कुछ लोग चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति के, लेकिन फिर भी हम जैसे काफी सारे लोग कुछ भी नहीं कर पाया कोविड, बिकॉज ऑफ वैज्ञानिक इनोवेशन या साइंटिफिक रिसर्च एंड देयर स्टडीज। उन्होंने उसके लिए एंटीबायोटिक्स बनाए हैं, लेकिन पता है हमारी जान कौन ले लेता है? सामाजिक जीवन शैली में होने वाले तकरार, असुविधाओं ने। जैसे कोविड के दौरान कौन लोग चले गए? जिनको सांस लेने में ज्यादा से ज्यादा दिक्कत था, जो लोग ज्यादा डायबिटिक थे, जो लोग ज्यादा हृदय बीमारी से पीड़ित थे, उन्हीं लोग मोस्टली गए हैं। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मैं कोविड के दौरान अस्पतालों में ट्राई कर रही थी, से अपनी जान खो दी, तो हम न्यूट्रास्यूटिकल की पढ़ाई या जानकारी उसी एस्पेक्ट से करेंगे कि जो थोड़ी थोड़ी बीमारी आगे चल के हमारी जान लेने का कारण बन रही है, कैसे उससे दूरी बनाए रखे। और ये जो फैंसी वर्ड आप सुन रहे हो, सामाजिक जीवन शैली की समस्या मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कैसे हम दूर करवा सकते। ठीक है, चले आगे बढ़े। आगे बढ़ने से ये जो भारतीय समूह या वर्तमान का एरा है, ये वर्तमान का साल है, ये संपूर्ण यही न्यूट्रास्यूटिकल पे तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे खान पान में मौजूदा पोषक तत्वों की हानि की वजह से आप देख सकते हो है, आपको लगता है कि डायबिटीज की बीमारी उस दवाई को खाने से सही हो जाती है? कोई बता सकता है ऐसी कोई दवाई का नाम? आई एम वेटिंग ऑन द चैट बॉक्स। इज देयर एनी मेडिसिन या ऐसा कोई संक्रमित? तो आजकल के जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जितने भी सामाजिक जीवन शैली की समस्या बोल लो, ये कोई भी ना ही
होता है, ना ही कोई बदलाव से होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण की वजह से होता है, समाज में होने वाले बदलाव के साथ आपके शरीर की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसको संपूर्ण ना करने की वजह से, मतलब थाली में रखा गया चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही के मात्रा को नियंत्रित ना करते हुए मौजूदा पोषक तत्वों का अभाव, एंड हम लोग हो गए डायबिटिक मोटापे से शिकार। राइट, डेटा हमें वही बोलता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 100 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। और रिजल्ट की बात करें, भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पे आ गया है डायबिटीज के लिए, और मोटापे के रेस में हम लोग तीसरा नंबर ऑक्युपाइड कर चुके हैं। 40 मिलियन से ज्यादा युवा मोटापे से पीड़ित है। 75% भारतीय विटामिन डी से पीड़ित है। यहाँ पे जितने भी 300 से ज्यादा लोग हैं, हम अगर अपने अंदर भी पूछे, जितने भी लोग अगर खून की परीक्षा करते हैं, उन लोगों को पता है कि भाई मैं भी कहीं की पढ़ाई शुरू की थी। इन द ड्यू कोर्स ऑफ माय ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स आई वाज आल्सो अ विटामिन डी पेशेंट, जिसकी वजह से मैं कई बार हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई हूँ। राइट नाउ माय विटामिन डी लेवल इज इन द ऑप्टिमम बिकॉज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। तो न्यूट्रास्यूटिकल के ये प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स के बारे में मैं खुद भोगी हूँ, इसीलिए मैं बता सकती हूँ फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ, जो आयुर्वेदा हमें बिगिनिंग से बताया आ रहा है कि भाई अगर खान पान सही तो फिर दवाई की जरूरत नहीं, लेकिन अगर खान पान सही नहीं है तो दवाई की कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। क्या ऐसी कोई बीमारी है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या ऐसा कोई भी बीमारी है या ऐसी कोई समस्या है जिसके दौरान डॉक्टर सिर्फ आपको बोलते हैं कि भाई ये दवाई खा लो सही हो जाएगा, जीवन शैली में या लाइफस्टाइल में कोई बदलाव की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ है? या ऐसी कोई भी बीमारी है जिसमें डॉक्टर आपको ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ ये दवाई खा लो, इतने दिन में इतना महीने में ठीक हो जाओगे, कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं? चाहे वो सिंपल से एक्सीडेंट से शुरू होके, चाहे वो कोई भी ऐसी छोटी मोटी बड़ी बीमारी हो जाए, हर एक के साथ आपको ये गाइडेंस दिया जरूर जाता है, भाई जीवन शैली में बदलाव और सटीक खान पान का इस्तेमाल बेहद हुआ। इसीलिए आयुर्वेदा सटीक खान पान को महाऔषधि से तुलना करता है। इसके अलावा इसको अगर ग्रीस के हिपोक्रेट्स से लेके प्रोफेट मोहम्मद तक और जापान से चाइना तक हर एक बंदा यही चीजों को दोहराता है कि फूड इज द रियल मेडिसिन, और इसकी पुष्टि मॉडर्न मेडिसिन के रिसर्च के गाइडर जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चारक है, एक रक्षक है, या पूर्ण जीवन दान देने का जरिया है, एक्सक्यूज मी। राइट, तो क्यों जरूरत है? और अगर मैं बात करूं न्यूट्रास्यूटिकल की, तो न्यूट्रास्यूटिकल का पैदाइश या न्यूट्रास्यूटिकल की पैदाइश अगर आपको लगता है ये आयुर्वेदा की तरह 5000 साल पुराना या बहुत प्राचीन युगों से आया है, पैदाइश 1990 के आसपास, एक्यूरेटली बोलूं तो मेरा Recording in पहला सवाल आप progress. सबको है, हम दाल क्यों खाते हैं? कोई
लो तो दाल होगी। तो भारत के कोने कोने से दाल तो एकदम मशहूर वाला खाना है। दाल क्यों खाया जाता है? दाल प्रोटीन के लिए खाया जाता है। बहुत अच्छा। थोड़े से प्रोएक्टिवनेस की अनुरोध करूंगी क्योंकि हमारे पास है समय की पाबंदी। जितना जल्दी आप रेस्पॉन्स करोगे उतना ही जल्दी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। वेरी नाइस। दाल में होता है फाइबर, किसी ने लिखा होता तो है, लेकिन मुख्यतः दाल प्रोटीन के लिए जानी जाती है। दाल हम प्रोटीन के लिए खाते हैं। क्या आपको लगता है दाल खाने से, ये जितने भी दाल आप खाते हो, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपको वही है कि दाल आप जो खाते हो उसमें मौजूदा प्रोटीन क्या आपको संपूर्णता से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कारण, वेरी, नहीं मिल रहा है कारण ये हम क्या करके Recording in खाते हैं, progress. या उस वक्त अगर आधे पौने एक घंटे के लिए बाहर जाना होता है, भूख लगती है, कोई भी ऐसा हार्डली होगा जो अपने साथ स्प्राउट्स, नट्स, चिक्की, लड्डू छोटे छोटे लेके जाते हैं। नहीं तो बाहर का नट बार, बाहर में मिल गई गोलगप्पे, चाट, समोसा, ये सबका थोड़ा सा मजा या लुत्फ उठा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से। और जो छूट रहा है प्रोसेसिंग की वजह से, आप जिस एक समोसे से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। Recording in में बदला जाए, progress. फाइनेंशियल गुड या बिजनेस एस्पेक्ट की वजह से हो रही है, जो आप लोग सुनते हो प्रोसेसिंग के नाम से और इजी मनी के ट्रांसफर के नाम से। राइट? हो रही है नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मौजूदा चॉइसेस हमारे गड़बड़ हो रहे हैं। और दूसरी चीज अगर मैं बोलूं, भारतवर्ष की जो 3 करोड़ लगभग एरिया है, क्या वो एरिया कुछ साल में बढ़ गया है? भारतवर्ष ने किसी और कंट्री को अपने अंदर शामिल कर लिया है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसे कोई बदलाव आपने मार्क किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किंग, लेकिन फिर भी भारतवर्ष की जनसंख्या जो 50 साल पहले ऑन एन एवरेज बहुत कम थी, आज की तुलना में ये नंबर 1 मतलब 144 मिलियन लोगों तक पहुंच चुका है। राइट? तो लोगों की संख्या बढ़ गई, जमीनें उतनी, उपजाऊ उतने, अनाज उतना, तो खान पान कैसे बढ़ेगा? केमिकलाइजेशन, ओवर फार्मिंग या आर्टिफिशियलाइजेशन की वजह से, जो एक महत्वपूर्ण न्यूट्रास्यूटिकल या पोषक तत्व का अभाव बनाता है, जिसकी वजह से हम बार बार थोड़े और बीमार होते जाते हैं। ऊर्जा, फोकस, ब्यूटी, स्ट्रेंथ और हार्मोन जैसे दिक्कतों से आए दिन जूझते रहते हैं। क्या आपको लगता है सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन करने से आप दवाई जो इमरजेंसी मेडिसिन होती है उनकी आवश्यकताओं को दूर कर सकते हैं या उनको रिप्लेस कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी। नहीं। किसी ने यस बोला?
नहीं, इमरजेंसी मेडिसिन को आप कंफ्यूज हो गए हो। देखो, इमरजेंसी मतलब कोई संक्रमित बीमारी अगर आपको हो गई, मतलब आपको डेंगू मच्छर ने काट लिया, मच्छर ने काट के आपको मलेरिया डेंगू वगैरह करवा दिया, या आपका एक्सीडेंट हो गया भगवान ना करे, या फिर आपको तुरंत मेडिकल अटेंशन के लिए आपका कोई ऑर्गन बंद हो गया है, तो वहां पे न्यूट्रास्यूटिकल कुछ मदद नहीं कर सकता। वहां पे दवाइयां, मॉडर्न मेडिसिन की एलोपैथी दवाइयां बेहतरीन काम करती है। इसीलिए आजकल मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स को हम भगवान के सामने तुलना करते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे कारणों की वजह से होने वाले मौत की आशंकित कंडीशन से हमें निकाल के ले आते हैं। मतलब बहुत सारे पोषक तत्वों को एक साथ हमारे शरीर में डालते हैं, जिसके लिए इन्होंने पढ़ाई और इन्होंने प्रैक्टिस किया है, जो है डॉक्टर की पढ़ाई और एमबीबीएस की डिग्री। उसको न्यूट्रास्यूटिकल दूर नहीं कर सकता, इसको ध्यान में रखिए। इमरजेंसी मेडिसिन को न्यूट्रास्यूटिकल रिप्लेस नहीं कर सकता। एंटीबायोटिक, पेन किलर, केमिकल बूस्टर की तत्वों से आपको दूर नहीं करवा सकता। हाँ, ये क्या कर सकता है, द चांसेस ऑफ गेटिंग दिस मेडिसिन, कि भाई आप उतने बीमार होगे तभी जाके आपको एलोपैथी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कंटिन्यू करते हो, तो आप बीमारी तक पहुंचने में देरी बना सकते हो, दूरी बना सकते हो। जो बीमारी आपको 70-80 साल में होनी चाहिए, वो उस बीमारी को आप 50 साल की उम्र में होने से बचा सकते हो, या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में एक डायलॉग है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल की बात करो, तो वो हमेशा प्रिवेंशन की बात करता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करता है, कि आप रोग तक पहुंचो ही ना, उसके रिगार्डिंग वो सहयोग करता है या उसको मदद करने में मदद करता है। लेकिन बीमारी होने के बाद ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर्स या अस्पतालों से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त आपका शरीर लगभग खराब होने के तादाद पे है। और इस बात की पुष्टि हम आजकल के इस्तेमाल से कई जगह से देखने को मिलती है, जैसे कि बहुत फेमस एथलीट्स, जिन लोगों का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे विराट कोहली, सेरेना विलियम्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लोग, सेलिब्रिटीज, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक रिसर्च प्रोजेक्टिंग अथॉरिटीज है, जैसे आईसीएमआर, हार्वर्ड और डब्ल्यूएचएस जैसे लोग, मौजूदा साइंटिस्ट भी यही प्रिवेंशन न्यूट्रिशन की बात करते हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल को एक सफल आविष्कार के नाम से जाने जाते हैं। जो जीवन शैली में होने वाले समस्या, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्कर्वी, एनीमिया या खून की कमी, बर्थ इफेक्ट, गोइटर, थायराइड या वीकनेस में होने वाले समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, इसमें मौजूदा पोषक तत्वों के साथ, राइट। तो इसको दूर करवाने के लिए 20 साल पुराना हेल्थ केयर और डीएनए टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा भी कॉल आप सबके लिए हम लोग भी यहाँ पे मौजूद है, आप सबको यही अनुरोध देने के लिए, टू मेक being a part of our mission to make India a powerful, healthy and wealthier one, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल फ्रेंडली होने से ही होगा और न्यूट्रास्यूटिकल के सहयोग से होगा, और भारत के कोने कोने को हम लोग एक स्वस्थ सदृढ़ भारतवर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप सब लोग मेरे साथ हैं कि हम लोग भारतवर्ष को एक स्वस्थ और सुदृढ़ भारतवर्ष में कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। यस यस यस, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले, किसी भी चीज को जानने से पहले, मैंने जैसे बोला सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले, जिस ब्रांड को, क्या आपको ऐसा लगता है आपके पास कोई मार्केटिंग एजेंसी या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बाहर बैठी हुई है? क्या आपको ऐसा लगता है? एनीवन? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बैठी है? नहीं बैठी है ना? तो आप सबको अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट खुद करना पड़ेगा।
तो सबसे पहली चीज जो लोग आपको पूछेंगे, मैं आपको यहाँ पे पूछ देती हूँ कि आप अगर न्यूट्रास्यूटिकल का कोई भी प्रोडक्ट किसी के सामने लेके जा रहे हो, तो व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट? आप जिस न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में लोगों को बताने जा रहे हो, या हमने जिस न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बात करने की यहाँ पे डिसाइड किया है, डिसीजन लिया है, उस ब्रांड का नाम क्या है? जैसे अपने आयुर्वेदा में एस्क्लेपियस वेलनेस का ब्रांड पढ़ा था, वैसे न्यूट्रास्यूटिकल का ब्रांड नेम क्या है? हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस का क्या है? आपका न्यूट्रास्यूटिकल का ब्रांड नेम? ओके, एक दो ही आ रहे हैं, बाकियों का AWPL किसने लिखा? ओके, वेल रूट, और कोई? और कोई? वेरी नाइस फॉर दिस प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। यस, हम जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं वो है वेल रूट। देखो, इसको रट्टा मार लो, मैं हर एक ट्रेनिंग से पहले आके यही क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आज सबसे पहले बता देती हूँ, मेरी जो कंटिन्यूस नेक्स्ट 4 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, हम बार बार सेम चीज को जानने की कोशिश करेंगे, वेल रूट के कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में और कुछ नई चीजों के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़े। सबसे पहली प्रोडक्ट जिसका वेल रूट का हम जिसके बारे में जान रहे हैं वो है नोनी डॉग जूस। देखो, नोनी सृष्टि में ही इसकी तकनीकी बदलाव, या क्यों उसको फ्रूट ऑफ लाइफ बोला जाता है, वो बोलता है क्योंकि ये बहुत कठिन परिस्थितियों में बढ़ के उपजाऊ होके बढ़ा है। तो इसके अंदर मौजूदा पोषक तत्व हमारे शरीर को स्टैमिना और शरीर में होने वाले डाइजेस्टिव या वाइटालिटी की समस्याओं को उभराने में या सॉल्व करने में मदद करता है, जिसका प्रमाण आप आयुर्वेदा, हवाई के लोगों को या चाइनीज और प्राचीन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा, जहां पे नोनी का ये शरबत सिर्फ राजा महाराजा साहूकार जैसे लोग लेते थे, ताकि अपना स्टैमिना, अपनी शरीर के स्ट्रेंथ और सर्वाइवल का ध्यान रख सके। वैज्ञानिक तौर पे बात करेंगे तो नोनी में मौजूदा पोषक तत्व, कुछ पोषक तत्वों के नाम, जैसे कि अगर याद रहा तो बहुत अच्छा, नहीं रहा तो ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे करके याद रह जाएगा। बस सुन लीजिए कि इसमें मौजूदा कुछ पोषक तत्व जिनका नाम इरिडोइड्स, विटामिन सी, स्कोपोलेटिन जैसे पोषक तत्व आपके शरीर में हीलिंग की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। मतलब अगर आप बार बार बीमार होते हो, अगर आप बार बार रिकवरी में देरी होती है, तो नोनी के साथ नोनी जूस और सिर्फ एक मल्टीविटामिन रोजाना के खान पान में इस्तेमाल करने से आपके शरीर में जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस, स्टैमिना, या देखो लोगों को यहाँ पे स्टैमिना और स्ट्रेंथ का बड़ा प्रॉब्लम। देखो ये फोन है, ठीक है, मैंने इसको उठा दिया, कुछ छोटे छोटे बच्चे होंगे जिसको इसको उठा नहीं पाएंगे, तो ये मेरा ताकत या स्ट्रेंथ है कि मैं इस फोन को उठा सकती हूँ। अगर मैं स्टैमिना के बारे में बात करूं तो कितनी देर में इस फोन को पकड़े रख सकती हूँ? 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, तो वो मेरा स्टैमिना बताता है। मतलब कोई भी ऊर्जा या ताकतवर काम आप कितने देर तक कर सकते हो, दैट इज योर स्टैमिना। वो एनहांस करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने में, पाचन क्रिया को नियंत्रित करने में, और साथ ही साथ जो एजिंग की क्रिया आपके शरीर में हो रही है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ जो हमने बात आपके साथ शेयर की, जो डेटा हमने आयुर्वेदा और वैज्ञानिक रिसर्च के आर्टिकल से कलेक्ट किया है, वो प्रमाणित तथ्य सामने दिख रहे हैं। इन्हीं सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स में से हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उनकी पुष्टि की गई है, इसीलिए आपके सामने इसके बारे में बात किया जा रहा है। आपको चाहिए तो इन सारे डेटा को स्क्रीनशॉट लेके बाद में डबल क्रॉस चेक करना ना भूलें। ठीक है, तो नोनी के इस्तेमाल से आप जिस प्रोडक्ट को ले रहे हो उसमें संपूर्णता का सहयोग मिलेगा। देखो, मैंने जब सॉइल डिप्लीशन या मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्वों की हानि के बारे में बात किया, क्या ये बोली थी मैं कि सिर्फ अनाज या गेहूं या चावल के अनाज में घटोती हो रही है, या सारे के सारे फसल में मौजूदा पोषक तत्वों की घटोती हो रही है? ऑफ कोर्स सारे में हो रही है।
राइट। तो सारे में अगर हो रही है तो ऑफ कोर्स नोनी के सिंपल फ्रूट को अगर मैं कहीं से लाके पीस के पी लूं तो ऑफ कोर्स उसी में भी इनकम्प्लीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके अंदर मौजूदा पोषक तत्वों की कमी मुझे मिलेगी, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो इनकम्प्लीट पोषक तत्व या न्यूट्रिशन, कड़वेपन और अब्जॉर्प्शन के लिमिटेशन को दूर करने के लिए आपके पास आ गया है वेल रूट का नोनी डॉग जूस, जिसमें संपूर्ण नोनी एक्सट्रैक्ट, आंवला, कोकम जैसे रासायनिक हर्ब्स का सम्मिश्रण आपको एक कंप्लीट कवरेज देता है और शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है जस्ट बाय टेकिंग 20 ml शॉट्स डेली, सुबह शाम दिन में 2 बार। आप पानी के साथ डाइल्यूट करके भी ले सकते हो या सीधा डायरेक्टली भी आप उसके छोटे छोटे शॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे वो है सिबॉक डॉग जूस, जो हिमालयन सुपरफूड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पहाड़ की ऊपरी हिस्से में या चोटी के ऊपरी हिस्सों में देखी जाती है। मोस्टली इसको तिब्बत में गोल्डन बेरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सर्दियों में मौजूदा हिमालय के विलेजर्स के लोगों के लिए एक अमृत तुल्य समान है। चाहे इन्फ्लेमेशन की बात हो, चाहे स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे स्टमक इन्फेक्शन की बात हो, हर बार वो इस मिरेकल ड्रिंक को या मिरेकल फ्रूट को लेना नहीं भूलते। उन्हीं के प्रैक्टिस से हमने लिया है इस मिरेकल सॉल्यूशन का उपयोग, जो विटामिन सी, विटामिन ई और सारे ओमेगा, देखो ओमेगा के बारे में आप सब बहुत कंफ्यूज हो कि ओमेगा 3 अच्छा है बाकी सारे बुरे हैं, तो अगर इस भ्रम में कोई है तो वो संपूर्ण गलत है। सारे के सारे ओमेगा के सोर्सेस हेल्दी और वेल्दी हैं और सारे के सारे जब भी ओमेगा की बात की जाए वो सूजन, इन्फ्लेमेशन, फुलाव या स्किन में होने वाले इन्फेक्शंस की बात करता है। तो कभी भी, तो इसका क्या मतलब आया, तो सिबॉक डॉग जूस को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, स्किन के कोई भी इन्फेक्शन हो, स्किन में एक्ने, मुहासे, दाग धब्बे कुछ भी आ रहे हो, आप एक ओमेगा 3 के कैप्सूल के साथ सिबॉक थ्रोन के इस जूस को लेना ना भूले। और साथ ही साथ ये लिवर में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से भी आपको एक प्रोटेक्शन देता है, स्टैमिना बरकरार रखता है, दिल एक्सक्यूज मी, दिल और लीवर और जहां पे भी मस्क्यूलर इलास्टिसिटी की बात आती है और यहाँ पे जैसे स्किन में ये जो इलास्टिसिटी की बात आती है, इसको भी एक्सक्यूज मी बरकरार रखने में मदद करता है और इसको हेल्दी एजिंग के तौर पे आगे बढ़ाता है। साइंस वैलिडेट्स डेटा, जिसके बारे में मैं बार बार नोनी में भी बताई, हर एक प्रोडक्ट में बताऊंगी। ये स्लाइड आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के काम आएगा क्योंकि इसके अंदर मौजूदा पोषक तत्वों की जिसके बारे में मैं जितना बता रही हूँ सही वही सारी चीजें हमने इन्हीं डेटाबेस में कलेक्ट किया हुआ है, जो आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और आपको बार बार ठंड, जुकाम, खांसी ना करवाने में मदद करता है। और सबसे पहली चीज, अगर एक्जिमा, खुजली, दाग, धब्बे जैसी बीमारियों का बार बार आपके शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है तो ये सिबॉक डॉग जूस आपके एकमात्र सॉल्यूशन है विथ ओमेगा 3 अगर आप लेते हो। और साथ ही साथ अगर नीम एक्सट्रैक्ट आपने ऐड कर दिया तो भाई सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छा रेमेडी हो जाएगा और आपको एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा और रासायनिक सिनर्जी का एक संपूर्ण सहयोग देगा, सिर्फ 20 ml के सर्विंग साइज के साथ, दिन में 2 वक्त सुबह शाम आप ले सकते हो, ठीक है। कुर्की डॉग ड्रॉप्स मतलब हल्दी की गुणवत्ता से बना ये सप्लीमेंट, जिसको आयुर्वेदा में हरिद्रा के नाम से जाना जाता है, ये एक डिटॉक्सिफायर, ये भारतवर्ष का गोल्डन स्पाइस है जिसको हम हीलिंग या डिटॉक्सिफायर के नाम से पहचानते हैं। चाहे चोट लगे, चाहे ठंड, जुकाम, खांसी कुछ भी हो गया, सबसे पहले हल्दी का उपतन, नहीं तो हल्दी वाला दूध,
राइट। तो क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर मौजूदा एक फेमस और एब्यूडेंट पोषक तत्व जिसका नाम आप देख रहे हो स्क्रीन पे, करक्यूमिन। करक्यूमिन एक ऐसा तरह का एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी कंट्रोलर है जो आपके लीवर को क्लीन करते करते आपके शरीर में होने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो इसी के वजह से इसी कर्क्यूमिन का मार्केट दुनिया भर में इतना बड़ा है, और WHO, NIH और EFSA जैसे वर्ल्ड रिकॉग्नाइजिंग बॉडीज भी इसी कर्क्यूमिन की गुणवत्ता को हमारे साथ शेयर करते हैं और हमें बार बार बोलते हैं कि भाई इसका इस्तेमाल करो, चाहे आपको जॉइंट इन्फ्लेमेशन या घुटनों में होने वाले दर्द या रोजाना के होने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता, ग्लोइंग स्किन और लीवर के प्रॉब्लम्स में दिक्कत डालती है। और इसका इस्तेमाल आप सबको बहुत ज्यादा फैमिलियरली पता है, शादियों में होने वाले हल्दी के त्योहार, वो हमें उस वक्त के ज्ञान से वाकिफ करवाता है कि भाई हल्दी में मौजूदा कुर्क्यूमिन कैसे स्किन में होने वाले इन्फेक्शन से दूर करने में हमें मदद करता है, और शादी विवाह के कार्य में हम हल्दी का उपटन लगा के स्किन में होने वाले इन सारे दिक्कतों से दूरी बनाए रख सकते हैं। और बहुत अच्छा रिजल्ट जो मैंने प्रैक्टिकली टेस्टेड एंड ट्राई किया हुआ है, आप हल्दी के इस कुर्क्यूमिन सप्लीमेंटेशन का कॉम्बिनेशन हमेशा हड्डियों वाले प्रॉब्लम जैसे कि ऑर्थोडॉक वाले कॉम्बिनेशन के साथ दीजिए, और जैसे सिबोक डॉग वगैरह आपने दिया वो इन्फेक्शन के साथ दीजिए, नहीं तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आप गिलोय के सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करोगे ना, उस कॉम्बिनेशन के साथ भी दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। राइट। तो आपके पास जिस हल्दी के बारे में, साधारण हल्दी के बारे में बात करूंगी, ऑफ कोर्स उसमें तो करक्यूमिन बहुत कम है, और मार्केट में मिली गई दूसरे हल्दियों करक्यूमिन के सप्लीमेंट से कंपेयर करूं तो हमारा करक्यूमिन का टैबलेट या ड्रॉप्स जिसके बारे में आप देख रहे हो वो बना है कुर्की गोल्ड, एक पेटेंटेड करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स के साथ, जो सारे बायो अवेलेबिलिटी और बेटर अब्जॉर्प्शन का तरीका निभाता है, और हमारे शरीर में आधुनिक विज्ञान और प्राचीन विज्ञान का एक सामूहिक टेक्नोलॉजी ऐड करता है जो आपके शरीर को इन्हीं सारी दिक्कतों से दूर रखेगा। इधर आप इसके 5 से 10 ड्रॉप्स हल्के गुनगुने गर्म पानी में मिला के ले सकते हो, 5 से 10 ड्रॉप जो 1 से 2 ml तक आते हैं, नहीं तो आप जीवा के नीचे सीधा डाल सकते हो, नहीं तो दूध में भी आप इसके 5 से 10 ड्रॉप डाल के आप ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शिताके शेक, एक फैमिली न्यूट्रिशन के बारे में। देखो ये शिताके शेक सिर्फ शिताके मतलब मशरूम, ठीक है, तो ये मशरूम की गुणवत्ताओं को लेके बना है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे शिताके, मेताके और कॉर्डिसेप्स के मशरूम्स, जो एशिया भर में आपके स्ट्रेंथ मतलब ताकत, वाइटैलिटी मतलब मूवमेंट, और लॉन्जेविटी मतलब आपके उम्र को जवान रखने में या आपको उम्र को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही साथ 5 बिलियन गुड बैक्टीरिया का समूह आपके आंतों में छिपी बैक्टीरिया की कॉलोनी को एस्टैब्लिश करता है। यहाँ पे मैं एक तथ्य के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगी। देखो सबसे पहली चीज, पूरे पृथ्वी पृष्ठ में हम इंसानी पॉपुलेशन को ज्यादा है, राइट। तो अगर पूरे पृथ्वी से हमने अगर खान पान या पूरा खाना या पेड़ पौधे पानी निकाल दिया, धीरे धीरे पॉवर्टी के वजह से क्या होगा, हम इंसान क्या होंगे, मर जाएंगे या जिंदा रहेंगे? आप लोग जिंदा रहोगे या मर जाओगे धीरे धीरे? एनीवन? सो गए शायद सब लोग। नो रिस्पॉन्स इज कमिंग। यस, मर जाएंगे, वी गोना डाई ऑफ कोर्स। इसी के ऊपर एक WHO की स्टडी है जो साउथ अफ्रीका में बढ़ते हुए पॉवर्टी के कारणों की वजह से हमने मार किया है। अगर वहां पे आप एक शायद मुझे
स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ही वो स्टडी हुई थी। वो धीरे धीरे पॉवर्टी के वजह से, खान पान की गरीबी और गरीबी की वजह से लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है, और उनके गवर्नमेंट से ट्राई किए गए जितने भी वो राशन पानी कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों तक ना पहुंचने की वजह से पता है वहां के लोग क्या कर रहे हैं, वो मिट्टी को खाना शुरू कर रहे हैं। वो एक ऐसी तरीके की मिट्टी को खा रहे जिसको खा के वो जिंदा रह रहे, और मिट्टी से सीधा पोषक तत्व लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिस हैज बीन प्रैक्टिकली टेस्टेड एंड ट्रायल। ये मैं स्टोरीज नहीं बना रही हूँ, आप गूगल करके ट्रेनिंग के बाद खत्म कर सकते हो। नागालैंड में नहीं, ये साउथ अफ्रीका में ही ये टेस्ट हुआ था। ये WHO के द्वारा ये रिसर्च किया गया था। वहां पे लोग मिट्टी खा रहे हैं बिकॉज पॉवर्टी, गरीबी और जनसंख्या की वृद्धि और फार्मिंग के टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट की वजह से वो मिट्टी को ही सीधा खा रहे हैं। वैसे ही हमारे शरीर में भी एक पृथ्वी बनी है, उस पृथ्वी का नाम है गट माइक्रोबायोम, जो आपकी आंतों के अंदर बैक्टीरिया का समूह नियंत्रित कर रहा है, जिसको आप गट बैक्टीरिया के नाम से जानते हो। अगर पृथ्वी पृष्ठ में हम सिर्फ बिलियन या बिलियंस में जनसंख्या देखते हैं, तो आपके आंतों के अंदर ट्रिलियंस में बैक्टीरिया है, जो एक मिनी पृथ्वी कहलाने से भी बहुत बड़ा है। इतने सारे बैक्टीरियाज आपके शरीर में रोजाना आपके खान पान, आपके बिहेवियर, आपके एक्टिविटीज को नियंत्रित करते हैं, और आपके फंक्शंस को, आपके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो उन्हें अगर सटीक खान पान नहीं मिला, उनका सटीक आवश्यकता पूर्ण नहीं किया आपने, वो भी उन साउथ अफ्रीकन लोगों की तरह आपकी आंतों की मिट्टी को, मतलब आपके आंतों की मांसपेशी को खाना शुरू कर देते हैं। और रिजल्ट ऐसा नहीं कि उन्होंने खाया नहीं है, खाते हैं, और रिजल्ट क्या आता है पता है? अल्सर, IBS, ओके, डाइवर्टिकुलोसिस, ऐसे बीमारियां। तो क्या जरूरत है? आपके आंतों में मौजूदा बैक्टीरिया में गुड बैक्टीरिया के स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और साथ ही साथ उनके लिए सटीक खान पान देना। सटीक खान पान देने के लिए मशरूम से बहुत अच्छा कुछ ज्यादा नहीं होता, क्योंकि देखो मशरूम एक सहावस्थान समता के साथ जिंदा रहते हैं। वो पेड़ पौधों के नीचे अपने रासायनिक तकनीकों से, जैसे स्ट्रेंथ और वाइटालिटी, जैसे ओजस की क्रियाओं को इंप्रूव करते हैं। कैसे पता है? पेड़ों के नीचे यही मशरूम्स, या इनको अगर हिंदी में बोला जाए क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता, नहीं कि पता नहीं, आई एम एक्चुअली कंफ्यूज, तो इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ कोई कोई चीजों की हिंदी के अनुवाद में अगर ना कर पाऊं, ठीक है। तो अगर इन मशरूम्स क्या करते हैं, ये मिट्टी से मौजूदा खनिज के पदार्थ, पानी और कुछ पोषक तत्वों को लेके पेड़ को देते हैं। पेड़ अपनी तरीके से उनको फोटोसिंथेसिस वाले चक्र में डाल के उनसे बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ देता है हमारे लिए सांस लेने के लिए, और मौजूदा ग्लूकोज के पदार्थ अपने शरीर में इस्तेमाल करता है, और नीचे उसके सहयोगी पार्टनर मशरूम्स को देता है, राइट। गोबर छत्ता किसी ने बोला? ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आपको जो भी आइडिया है मशरूम्स का हिंदी का अनुवाद, प्लीज उसको अपने दोस्तों को और अपने साथियों को समझाने की कोशिश कीजिएगा। तो मशरूम में से 3 वेरिएंट सोर्सेस है, एक शिताके का, एक मिताके का, और एक कॉर्डिसेप्स का, जिनके अंदर बीटा ग्लूकेन्स और डी फ्रुक्टेंस के कुछ पोषक तत्व है, जो आपके शरीर में होने वाले स्टैमिना, इम्यूनिटी और एक्टिविटी, जो एंड्योरेंस परफॉर्मेंस करते हैं ना, दौड़ते भागते हुए थकावट का महसूस होना, और ऑक्सीडेटिव क्रिया जैसे कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। और इन्हीं गुडनेस और 5 बिलियन बैक्टीरियाज, अच्छे बैक्टीरियाज को मिला के हमने ये बनाया है शिताके शेक का बॉडी बिल्ड स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी बेटर डाइजेशन सोल्यूशन, जिसको आपको सिर्फ एक ही बार ये लेना है, 1 चम्मच, जिसमें 57 कैलोरी में सारे 23 एसेंशियल विटामिन और मिनरल, जिसको खनिज के पदार्थ, साथ ही साथ 5 बिलियन बैक्टीरिया के गुणवत्ता एक साथ मिलेंगे,
चाहे हो डिस्बायोसिस, गट प्रॉब्लम, लीकी गट, आईबीएस, अल्सर जैसे प्रॉब्लम्स, सिर्फ एक स्कूप दिन में एक बार दूध के साथ या पानी के साथ, आप जिसके साथ ले लो, और साथ ही साथ फाइबर इनका इस्तेमाल करते ही आपको इन्हीं सारी समस्याओं से दूरी मिलेगी। और जिन जिन लोगों को बार बार कॉन्स्टिपेशन, बार बार उबास या बार बार गट के रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है, वन स्टॉप सोल्यूशन इज सिताके शेक, राइट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट्स के बारे में, सब लोग ज्यादा से ज्यादा फैमिलियर हो, चाहे हो डायबिटीज, चाहे हो मोटापा, चाहे हो कोलेस्ट्रॉल या बीपी की समस्या, सारे सारे डॉक्टर्स इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है। रात को मेथी का 1 चम्मच पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठ के गर्म पानी के साथ भिगोए हुए मेथी दाने को खा लेना है और पानी पी लेना है, राइट। तो वो क्यों लिखा है और क्या उसके पीछे वैज्ञानिक राज छिपा है, उसके बारे में बात करेंगे। मेथी या फेनुग्रीक आप जिसको बोलते हो, ये प्राचीन युगों से, इजिप्शियन के युगों से उमामी के मेडिसिन में हर जगह पे इसका जिक्र किया गया है, क्योंकि इसके अंदर मौजूदा सापोनिन्स और इसके अंदर मौजूदा गैलेक्टोमुनाइन के गुणवत्ताओं को लेके जो आपके शरीर में होने वाले डायबिटीज, मोटापा, ऑक्सीडेटिव क्रिया, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं को नियंत्रण करने में या बचाए रखने में मदद करता है, राइट। तो इसी वजन घटाने का या वजन को नियंत्रित करने का ये जो तरीका फेनुग्रीक हमें बताता है, उसके अंदर छिपी पोषक तत्वों की गुणवत्ताओं को जो मॉडर्न मेडिसिन भी सपोर्ट करता है, जैसे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन, जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड फाइटोथेरेपी के रिसर्च आर्टिकल्स भी प्रमाण देते हैं कि इसी फेनुग्रीक के एक्सट्रैक्ट और निकली गई पोषक तत्वों को अगर मेडिसिनल फॉर्म में आप यूज करते हो तो आपके ब्लड शुगर में ड्रॉप 60% तक देखने को मिलता है, मोटापा नियंत्रित होता है, रक्त में छिपी कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कंट्रोल होता है, और प्रेगनेंसी के बाद अगर माँ का दूध सही से नहीं निकलता तो दूध भी बनाने में काफी मदद करता है। तो सारे मॉडर्न मेडिसिन और प्राचीन आयुर्वेदा के डिटेल्स को एकत्रित करके हमने जो टैबलेट्स बनाए हैं वो शरीर में रोजाना के मेथी के इस्तेमाल के बाद होने वाले 50% आवश्यकता को पूर्ण करता है। ऐसा कोई कहीं भी नहीं है, मतलब अगर आप फेनुग्रीक ले लो या शिताके ले लो या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, क्या आप लोग ऐसा पूछेंगे आपको, क्या मैं अगर शिताके या फेनुग्रीक ले रही हूँ या ले रहा हूँ तो क्या मैं रोजाना के खान पान से मेथी का इस्तेमाल और मशरूम्स का इस्तेमाल बंद कर लूं? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो आपका जवाब क्या होगा, क्या उनको बंद कर देना चाहिए? रोजाना के खान पान से मशरूम्स और मेथी का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? वेरी नाइस हेमंत सर, बिल्कुल नहीं। बाकियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल सिर्फ आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। आवश्यकता 50% नहीं होती, 100% होती है। 100 से आधा हमें खाने से मिल रहा है जो 100% मिलना चाहिए, और उसी आधे के गैप को फुलफिल करने का काम करता है न्यूट्रास्यूटिकल। तो ऑफकोर्स आपका मेथी का इस्तेमाल करना चाहिए खान पान में, जहां पे भी आप छौंक लगाते वक्त जहां पे भी इस्तेमाल करते हो प्लीज यूज कीजिए। साथ ही साथ आप एक टैबलेट लीजिए मेथी का खाने के बाद, ताकि आपको इन्हीं सारी दिक्कतों से राहत मिल सके और आप एक सटीक कंट्रोलर बन सको इन्हीं सारे सामाजिक जीवन शैली की दिक्कतों से। नेक्स्ट है काउसी डॉग का ये नेचुरल फर्स्ट सील। देखो फर्स्ट सील, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो माँ के पेट के अंदर उसको एक कंट्रोल्ड और डेकोरेटिव एनवायरनमेंट मिलता है, राइट। माँ का पेट मौजूदा प्लासेंटा के दौरान बच्चे के पास खाना पहुंचाता है, खाने का वेस्टेज भी कलेक्ट करता है, और एकदम कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलने फिरने, खाने पीने, गाना सुनाना, खिलाना पिलाना, सब काम माँ करती है। बच्चा माँ के पेट के दौरान सिर्फ आराम फरमाता है। अभी बच्चा हो रहा है बड़ा, निकलेगा शरीर से बाहर, क्योंकि इतना बड़ा पेट नहीं है भाई वो उसका अपना घर वर बना के वहां पे बैठ सके, तो बाहर आएगा। बाहर के दुनिया में क्या वो सारी सुविधा होंगी?
बिल्कुल नहीं होगी। तो बच्चे का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनवायरमेंट या परिवेश के साथ समांतरल बैठाना बेहद जरूरी हो जाएगा। तो इसी के लिए चाहे अस्पताल हो, चाहे घर हो, या प्राचीन आयुर्वेदिक विज्ञान, हर कोई माँ को सबसे पहली एडवाइस यही देते हैं कि पहले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो दूध माँ के स्तनों से निकलता है उसको बच्चे को पिलाना बेहद जरूरी है। और आयुर्वेदा में इसको अमृत, द नेक्टर ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, जो एक कोलेस्ट्रॉम, अगर अंग्रेजी में बोले कोलेस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है, जो शरीर के सारे ओजस रथ क्रिया, वाइटालिटी, स्ट्रेंथ या विगर जैसे क्रिया को नियंत्रित करता है और आपके शरीर को परिवेश में जिंदा रहने लायक बनाता है। और एक प्रोटेक्शन, मतलब जो इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता जिस कोशिकाओं से बनेंगे, मतलब उनका एक अमृत जिसका नाम अंग्रेजी में इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उसको आपके शरीर में डालने का काम करती है यही कोलेस्ट्रॉल। वो साथ ही साथ आपको ग्रोथ, आपके इन्फेक्शन कंट्रोल, आपके टिश्यू को बढ़ाने के सारी क्रियाओं में मदद करता है। और हमने इसी गुणवत्ताओं को आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन के रिसर्च को मिला के एक सप्लीमेंट बनाया है, बोवाइन कोलेस्ट्रॉल, मतलब गाय के दूध से निकला गया कोलेस्ट्रॉल को एक कैप्सूलर, एक फार्मास्यूटिकल फॉर्म में ले आए हैं। कोलेस्ट्रॉल सपोर्ट का, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, गट बैलेंस। तो इसीलिए बच्चों को पहले पहले आप जब देखते हो खिलाते हो, उल्टी की तौर पे खाना निकलता है, उनको डकार मारना नहीं आता, हम बार बार उनको सिखाते रहते हैं। तो ये सारे चरण, इन सारे प्रैक्टिस को हैबिट या प्रैक्टिस में बदलने का सहयोग पार्टनर होता है कोलेस्ट्रॉल, जो बच्चों के लिए एक अमृत के तुल्य है। और इन सभी डेटा, इन सभी तथ्यों का प्रमाण जर्नल ऑफ पेडियाट्रिशियन और न्यूट्रिशन रिसर्च रिव्यू और क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी प्रमाणित करते हैं, राइट। तो इन्हीं सारे गुणवत्ताओं को एकत्रित करते और 500 mg का स्टैंडर्डाइज बोवाइन कोलेस्ट्रॉल का ये च्यूएबल टैबलेट्स आपके सामने मौजूद है, जो बच्चों के लिए बेहद बेहद ज्यादा जरूरी है। 5 से 7 साल के बाद जब उनके बॉडी में इंफेक्शन, बुखार, खान पान में दिक्कत, और बुढ़ापे के टाइम पे मतलब 50-55 साल के बाद जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफेक्शन या बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, तो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन काउसी डॉक। और ये काफी ज्यादा मेरे घर में भी जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि मेरे भतीजे, भांजा भांजी को भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है B12। देखो ये एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक विटामिन डी। विटामिन डी का क्या एक वेगन सोर्स है, बहुत लिमिटेड, वैसे ही विटामिन B12 कहीं पे भी वेजिटेरियन खाने में नहीं मिलता। और ये एक मुख्य विटामिन है जो स्नायु या नर्व के कंडक्शन में काम आता है। अगर इसकी कमी होती है तो सारे के सारे हाथों और पैरों में से सुई चुभने वाला सिम्टम्स, टिंगलिंग सेंसेशन, थकावट और खून की कमी जैसी समस्याओं का शिकार होना पड़ता है। और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी डीएनए सिंथेसिस या बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट के दौरान तनाव से फेस करना पड़ता है। और एम्स जैसी भारत की एस्टैब्लिश्ड मेडिकल बॉडी ये बता चुकी है, भारतवर्ष में 80% ज्यादा लोग वेजिटेरियन है और उनमें 50% लगभग लोग यही B12 की डेफिशिएंसी से पीड़ित हैं। अगर आपको लगता है कि भारतवर्ष में चलो रिलीजियन वाइज या कास्ट वाइज या प्रोफेशन वाइज लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। भारतवर्ष में इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कल्चर, हेरिटेज, एवरीथिंग, सारे भारतीय 70% वेजिटेरियन और 30 से 40% नॉन वेजिटेरियन। आप जितना भी नॉनवेज खा लो, आप
30-40 से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, क्योंकि आप जब भी नॉनवेज खाते हो, क्या ऐसा कोई भी बंदा है जो सिर्फ चिकन या ऑर्गन मीट सिर्फ खाता है विदाउट एनी राइस और रोटी? एनीवन? कोई भी नहीं खाता। और हम लोग दिन भर भी नॉनवेज नहीं खा सकते। अगर सुबह हमने नॉनवेज खाया तो रात को नहीं खाते, अगर रात को खाया तो सुबह हमारा नहीं होता। तो दैट मीन्स हमारा शरीर और भारत के पेनिनसुला में रहने वाले सारे के सारे, मैं सबकी की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है लोग बोल रहे भाई ये कास्ट के लोग, ये रिलीजन के लोग ज्यादा वेजिटेरियन है, नहीं। हम संपूर्ण रूप से 60 से 70% वेजिटेरियन है और 30 से 40% नॉन वेजिटेरियन है। तो स्वाभाविक तौर से हमारे शरीर पे B12 की कमी होना एक जनरल सी बात है, और रिजल्ट आता है फटीग, थकावट, खून की कमी, मेमोरी लॉस, नर्व वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, या प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले असह्य पेन। ये सारे चीज एक चीज को डायरेक्ट करता है, विटामिन B12। और शरीर को आवश्यकता के हिसाब से 2.2 mcg जो आपके डेली रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, और उसी को कंप्लीट करता है विटामिन B12 का ये टैबलेट सिर्फ एक खाने के बाद। चाहे वो आपको, अगर महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम, या प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद जब महिलाओं को पीरियड्स बंद नहीं होते, बार बार होते रहते, वो वाले समस्याओं, हाथ पैर के एंड में अगर ऐसे सुई चुभने वाला, ठंडे हो जाना, खुजलियां होना, या फिर ये टिंगलिंग सेंसेशन हाथों में, पैरों में, पाँव में भी अगर ऐसा होता है, दैट इज अ क्लियर कट साइन कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। मानसिक तौर पे किसी को कोई बीमारी, अल्जाइमर, डिमेंशिया, वैसे कोई दिक्कत है, तो ब्रेन डॉग के कॉम्बिनेशन के साथ भी B12 बहुत अच्छे से जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हड्डियों का सॉल्यूशन, कैल्शियम। जो आप सबको पता है, भारतवर्ष में 50 मिलियन से ज्यादा लोग ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमैलेसिया और विटामिन जी जैसे समस्याओं से जूझते हैं और पीड़ित होते हैं। और 400 से 500 mg का कैल्शियम वो सिर्फ दूध, दही, मिलेट्स जैसे खान पान से कलेक्ट करते हैं। हालांकि ये अष्टधातु धातु का, ये कैल्शियम का समूह आपके शरीर को 1000 से 1200 मिलीग्राम तक चाहिए। और इसी गैप को, इसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए थाली में सिर्फ एक कैल्शियम टैबलेट, वेल रूट का ये कैल्शियम का टैबलेट डालने से आप अपने हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ फ्रैक्चर, इंप्रूव, मसल इन्फेक्शन और टीथ, दांतों की समस्याओं से दूर करते हैं। देखो, कैल्शियम अकेले संपूर्ण रूप से काम नहीं आता है। कैल्शियम के साथ विटामिन D और विटामिन K का इस्तेमाल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब हम वहां पे पहुंचेंगे, मैं उनके बारे में और क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बताऊंगी, राइट। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक टैबलेट लेना है खाने के बाद, और उसके बाद आपको थोड़ा सा सूर्य के सामने खुद को एक्सपोज करना है, जितना लिमिटेड कपड़ा हो सके, ताकि आपके स्किन में, ये जो स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल है ना, ये खुद ब खुद विटामिन D प्रोड्यूस करता है और हड्डियों के अंदर कैल्शियम लेने की मदद करता है। और कोई शारीरिक व्यायाम करना ना भूलें। नेक्स्ट, महिलाओं में ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाले समस्या या बर्थ डिफेक्ट। देखो, महिलाओं का शरीर पहले से ही बच्चा धारण करने के लिए बनाया गया, तो इसीलिए कुछ हार्मोनल करेक्शंस और कुछ खून की निष्कासन या खून का प्योरिटी मेंटेन करने के लिए मेंस्ट्रुएशन जैसी क्रिया 10 से 11 साल के बाद हर एक महिला को फेस करना पड़ता है। और उस रिजल्ट क्या होता है? सही खान पान में गड़बड़ी, और ये मेंस्ट्रुएशन की क्रिया आपके शरीर में 50% से ज्यादा विटामिन D, B12, फोलिक एसिड और आयरन जैसे तत्वों को निकाल देती है। एंड रिजल्ट, खून की कमी, विटामिन D का फॉल, हल्के हड्डियां, बोन, भूख, एक हिडन हंगर। और शाम होते होते जितने भी महिलाएं, अगर इनको कोई भी आयरन का फॉल होगा ना, आपको 3 सिम्टम्स मैं अभी बताती हूँ। एक तो आंखों के नीचे काले गड्ढे, बाल का झड़ना, और शाम होते होते एक्सट्रीम थकावट, मतलब इतना थकावट कि भाई सो लूं,
ये जो 4-5 बजे, देखो नींद आती है खाने के तुरंत बाद। लंच अगर आपने थोड़ा ज्यादा हेवी कर लिया, आपको तुरंत आधे घंटे के लिए थोड़ा सा हल्का नींद आएगा। मतलब 1-1:30 बजे के आसपास अगर मेरा खान पान खत्म हुआ, 2 बजे के करीब मुझे हल्का फुल्का नींद आएगा। दिस इज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन आप उस वक्त क्या काम करते हो वो डिसाइड करता है। लेकिन अगर खाने के 3-4 घंटे बाद आपकी बॉडी पूरा ड्रेन आउट हो रही है और आपको एग्जॉस्टेड फील हो रहा है और एकदम टायर्ड होके बैठ रहे हो, तो इसका मुख्यतः कारण आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो इन सारे कारणों को, उन सारे आवश्यकता को एक ही कैप्सूल में भर के सारे पोषक तत्वों के निवारण को नियंत्रित करने का काम वुमेन वेलनेस का एक टैबलेट करता है, जो आपके शरीर में होने वाले रोजाना के खून की कमी, मतलब रेड ब्लड सेल में होने वाले आयरन डेफिशिएंसी, रोजाना के थकावट, कमजोर हड्डियां और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी में मदद करेगा ये एक टैबलेट। और जितने भी महिलाएं, इवन इफ आपको कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है, आप सबको बाय डिफॉल्ट में हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ, आप अपने बैग में एक वुमेन वेलनेस का टैबलेट रखिए, ताकि किसी किसी दिन अगर हो तो आप उसका सहयोग या इस्तेमाल करवा सकें, ठीक है। दूसरा और आज का 10वां प्रोडक्ट है डिजिटॉक का पाउडर या डाइजेस्टिव पाउडर, जिसको आप पुराने युगों से त्रिफला या त्रिफला की गुणवत्ताओं को इस्तेमाल करते आ रहे हो, चाहे हो गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, या हो सके वीकली इनडाइजेस्टिबिलिटी का प्रॉब्लम, या हम बाहर गए, आज पार्टी था, आज किसी की शादी थी, आज कहीं बाहर खाना पीना हो गया, भाई गड़बड़ हो गई मेरे पेट के आंतों के साथ, आंतों में मौजूदा बैक्टीरिया के साथ। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को एक एरोमेटिव सॉल्यूशन, अजवाइन, जीरा, त्रिफला और फेनल जैसे, मतलब सौंफ की गुणवत्ताओं को एकत्रित करके एक स्मूथ पाचन क्रिया, एक सटीक पाचन क्रिया के एस्टैब्लिशमेंट के लिए और सारे खान पान के नियंत्रण के लिए, अगर जिसे लोगों को ज्यादातर मुख्यतः कोई भी क्रोनिक बीमारी जैसे डायबिटीज, बीपी, मोटापे जैसे समस्याओं के साथ उनको गैस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपने पढ़ा समझा, लास्ट के सेक्शन में आप उसको गैस डॉक दोगे, ठीक है। लेकिन अगर रोजाना नहीं आ रही है, सिर्फ कई बार कुछ खाना पीना गड़बड़ हो जाए तभी शुरुआत हो रही है, तो आप उस कार्य से पहले, मतलब आपको पता है कि आज शाम मुझे पार्टी पे जाना है, आपको पता है कि मुझे आज शाम जाना है किसी के शादी ब्याह के फंक्शन में जहां पे खाना पीना में गड़बड़ होगी, तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम आते हैं। एक तो वहां जाने से पहले 1 चम्मच फाइबर घोल के पी लो, दूसरा आने के बाद डिजिटॉक पाउडर को 1 ग्लास हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ ले लो। और इन्हीं बातों और तथ्यों की पुष्टि कुछ आर्टिकल्स करते हैं जिनका का नाम मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, राइट। तो डिजिटॉक पाउडर इन्हीं सारे समस्या, गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, हेवी फूड्स या कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, और हमारे शरीर में से जो बाय डिफॉल्ट एक एंटासिड का टैबलेट हमें हर दवाई के साथ देते हैं, उसको दूर रखने में मदद करता है सिर्फ आपका डिजिटॉक पाउडर। अगर आप इसका सटीक इस्तेमाल सिर्फ 1 महीने के लिए भी करते हो ना, आपके शरीर में वो बदलाव देखने को मिलेगा, और जरूरत के बाद हल्का स्प्रिंकल करते ही आपके शरीर में ये ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी की समस्या दूर हो सकती है। आप इसको सीधा सीधा, जैसे मैंने बोला, गुनगुने गर्म पानी के साथ मिला के पी सकते हो, जो खाना खाते हो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके ले सकते हो, या इसको 1 चम्मच खाने के साथ भी खा सकते हो, आपके मील के रीसेट करने के लिए, आपके पाचन तंत्र को दोबारा से रीसेट करवाने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत आभार कि इतने पेशेंसफुली, लगभग 350 में से हमारे पास 330 लोग हैं, दैट मीन्स कि मुख्यतः मेजरली